आज हम डिस्कशन करने वाले हैं रियल नंबर्स का। देखिए, रियल नंबर्स को समझने से पहले सबसे पहले हमें नंबर सिस्टम समझना पड़ता है कि नंबर सिस्टम्स क्या है। नंबर सिस्टम्स के बारे में आपको 9th के अंदर एक इंट्रोडक्शन दिया गया था कि नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं, नंबर सिस्टम की शुरुआत कब हुई, कह पाना मुश्किल है, पहला नंबर क्या डिजाइन हुआ। हम कह सकते हैं कि जब से मैथमेटिक्स बना है तब से हमने काउंटिंग स्टार्ट कर दी थी। नंबर्स हमें नहीं पता थे 1 2 3, लेकिन कुछ ना कुछ हम काउंटिंग करना स्टार्ट कर देते। अब बारी आती है कि मैथमेटिक्स कब शुरू हुआ। तो जिस दिन से ये दुनिया बनी उस दिन से ये मैथमेटिक्स शुरू हो गया। नंबर सिस्टम में बहुत सारे नंबर्स को हमने डिफाइन करके उनको एक सिंबल्स के रूप दे दिए। उन्हीं को हमने क्या बोला, नंबर सिस्टम बोला। जैसे हम नंबर सिस्टम में इंटरनेशनल नंबर सिस्टम यूज करते हैं, 1 2 3 4 such like a symbols 1 2 3 4 and so on। हिंदी में हम देवनागरी बोलते हैं, देवनागरी लिपि में यूज करते हैं 1 2 3 like that 4 5 and so on। रोमन में आप यूज करते हो, रोमन आपको पता है 1 2 3 4 5, इस तरीके से ऐसे हम रोमन में यूज करते हैं। तो नंबर सिस्टम बहुत पुराना सिस्टम है जो चलते आ रहा है। 9th क्लास में हमने इसकी स्टार्ट करी थी, थोड़ा सा हमने 9th क्लास में इसको समझा था कि नंबर सिस्टम होता क्या है। देखिए, नंबर सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। एक सिस्टम को हमने बोला रियल नंबर है और एक को हमने बोला इमेजिनरी नंबर्स हैं। रियल नंबर्स वो सारे नंबर्स जो अब तक आपने पढ़े हुए हैं, उन सभी नंबर्स को हम रियल नंबर कहते हैं। तो आपने कौन कौन से नंबर पढ़ रखे हैं? जितने भी नंबर आप बोल सकते हैं, 10th क्लास में आप हैं तो जो भी नंबर आप बोल सकते हैं वो सभी आपके रियल नंबर हैं। क्योंकि आपके माइंड में इमेजिनरी नंबर शायद किसी के माइंड में आ जाए, अदरवाइज आपके माइंड में ज्यादातर रियल नंबर आएंगे। कुछ नंबर्स मैं बोलता हूं, जैसे आप कहते हैं इवन नंबर 2 4 6, ये सभी क्या है, इवन नंबर है। आप कहते हैं ओड नंबर 1 3 5, ये सभी ओड नंबर है। फिर आप कहते हैं प्राइम नंबर्स 2 3 5 7, ये सभी प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर कह सकते हैं आप फ्रैक्शन कह सकते हैं, आप डेसिमल कह सकते हैं। जो भी नंबर अब तक आपने पढ़े हुए हैं वो सभी आपके रियल नंबर हैं। 9th क्लास में आपको रियल नंबर में भी 2 टाइप के नंबर, एक आपको रैशनल और एक इरेशनल बता दिए थे। जो भी नंबर आपके p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं वो आपके क्या थे, वो रैशनल नंबर थे। और जो नंबर आपके p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते वो आपके इरेशनल नंबर थे। तो आपने रैशनल और इरेशनल भी पढ़ा। नंबर सिस्टम के अंदर इमेजिनरी नंबर आपने अब तक नहीं पढ़े। इमेजिनरी नंबर का डिस्कशन हम 11th क्लास में करते हैं, जब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर कराते हैं। तो वो हम बाद में जब 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्कशन करेंगे तब उस पर बात करेंगे कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं रियल नंबर पे। देखिए, रियल नंबर पे आपने कोई नंबर ले लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने एक नंबर ले लिया, जैसे सपोज करिए मैं एक छोटा सा नंबर लेता हूं, 19 ले लिया मैंने। अब मैं आपसे कहता हूं कि 19 को आप डिवाइड कर दीजिए 7 से।
तो आप कैसे डिवाइड करेंगे 19 को 7 से? 7 ऐसे लिखेंगे 19 और डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे आप। यहां पे 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 14, क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। इस चीज को हम छोटी क्लास में सीखते आए। इसी चीज को अगर मैं आपको कहूं कि इसको वेरीफाई कर दीजिए आप, तो आप वेरीफाई कैसे करते थे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे प्लस इसको करते थे तो ये नंबर आ जाता था। यानी कि अगर मैं आपको वेरिफिकेशन के लिए बोल देता तो आप वेरीफाई कैसे करते? 19 किसके इक्वल होगा? 7 इंटू 2 प्लस 5, ये आ गया। इस तरीके से आप वेरिफिकेशन करके दिखाते थे। आपको इन नंबर्स के नाम भी याद है कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। ये क्या कहलाता था आपका? डिविडेंड। ये क्या कहलाता था आपका? डिवाइजर। ये क्या कहलाता था? क्वोशिएंट। और ये आपका क्या कहलाता था? रिमाइंडर। इन्हीं नंबर्स को हम अब एक सिंबल्स दे देते हैं। 19 को सपोज करिए मैं क्या लेटर दे देता हूं? ए। यानी कि जो मेरा डिविडेंड है उसको मैंने ए दे दिया। 7 को मैं क्या दे देता हूं? 7 को मैं बोल देता हूं बी इंटू, ये क्या है? क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के लिए क्यू, प्लस और रिमाइंडर के लिए मैं बोल देता हूं आर। चीज वही है, चीज जो आपने पहले यूज करी है उसी को हम दोबारा लिख रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो ये फॉर्मूला पहले ड्राइव हुआ, उसी फॉर्मूले को हम बिना लिखे हुए ऐसे यूज करते आ रहे थे। तो बहुत पहले एक ग्रेट मैथमेटिशियन हुए जिनका नाम था इक्ल्यूड। तो इक्ल्यूड ने एक फॉर्मूला ड्राइव करा, इसी को हम क्या कहेंगे? इक्ल्यूड डिवीजन एल्गोरिथम, इक्ल्यूड डिवीजन लेमा बोलेंगे। ठीक है जी। एल्गोरिथम बेसिकली हम वर्ड यूज करते हैं जब हम स्टेप बाय स्टेप यूज करते हैं तो उसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। तो ये इक्ल्यूड्स का आपका क्या है? एक लेमा है। लेमा क्या होता है? लेमा क्या होता है? एक प्रूव्ड स्टेटमेंट होती है, मतलब हमने उसको पहले से प्रूव कर रखा है, अब इसको किसी प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम उसी को क्या कहते हैं? लेमा। आप अपनी सिंपल लैंग्वेज में लेमा को ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट जो आप यूज करते हैं वो आपका लेमा है। बहुत सारी थ्योरम्स होती हैं। अब थ्योरम और लेमा में आपने डिफरेंस समझना है कि भाई थ्योरम और लेमा में क्या डिफरेंस है। देखिए, थ्योरम्स जब भी आती थी आपकी तो आपको उसको प्रूव करके दिखाना होता था। एग्जाम में आई कि भाई थ्योरम है, स्टेटमेंट दे रखी होती थी, फिर आप उसको पूरा प्रूव करके दिखाते थे। लेमा में क्या होता है कि लेमा को हमें प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं होती। हम ये मानते हैं कि ये एक ट्रुथ स्टेटमेंट है, इट डजंट रिक्वायर एनी प्रूफ। तो एक प्रूवन स्टेटमेंट को ही हम क्या बोलते हैं? लेमा बोलते हैं। तो इक्ल्यूड्स ने ये जो लेमा दिया ये आप याद कर लेंगे। चलिए अब बात हम यहीं पर आते हैं दोबारा से, इसी एग्जांपल पर हम बात करेंगे बार बार। अगर मैं यहां पर 19 को चेंज करूं, 7 को चेंज नहीं करूंगा, मैं सिर्फ 19 को चेंज करूं, यहां अगर मैं 18 रख दूं तो सिर्फ अंतर यहां आएगा। यहां क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। देखिए 4 आ गए यहां पे। अगर मैं यहां पे 17 रख दूं तो क्या आएगा? 17 रख के देखिए क्या आएगा? तो यहां पे 3 आ जाएगा, यहां पर 3 आ जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि इस r की जो वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है। अगर मैं यहां 14 रख दूं, सोचिए जरा, अगर मैं यहां 14 रख दूं तो यहां पे क्या आएगा? तो यहां पर रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब मेरे रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो सकती है? तो रिमाइंडर की वैल्यू मेरी 0 हो सकती है। अब बड़ी से बड़ी वैल्यू की बात करेंगे कि बड़ी से बड़ी वैल्यू कितनी होगी।
अभी जैसे मैंने 3 करके दिखाया, 4 दिखाया, 5 दिखाया, अगर मैं यहाँ 20 ले लूं सपोज करिए, तो क्या आएगा रिमाइंडर? देखिए 14, 6 आ गया। क्या आपका रिमाइंडर कभी 7 आ सकता है? अगर मैं यहाँ 21 कर दूं तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, फिर से रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि इक्लूड्स के अंदर रिमाइंडर 0 आ सकता है, इसलिए हमने यहां इक्वल का साइन लगा दिया। लेकिन रिमाइंडर की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी? डिवाइजर से कम होगी। तो यहां मेरा डिवाइजर 7 है, तो देखो 7 से कम आ रहा है 6। यहां मेरा डिवाइजर क्या है? b है, तो यहां पर जो मेरी वैल्यू आएगी वो b से कम आएगी। तो ये आपका पूरी स्टेटमेंट हो गई इक्लूड्स की। इक्लूड्स ने क्या डिवीजन लेमा दिया, ये आप याद कर लेंगे। ये आपका इक्लूड डिवीजन लेमा है। तो शुरुआत इस चैप्टर की हम सबसे पहले यहीं से करेंगे। आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि आपने एचसीएफ निकालना है। कोई भी 2 नंबर दे रखे होंगे या 3 नंबर दे रखे होंगे या 4 दे रखे होंगे। लेट्स बी डिस्कस। पहले 2 नंबर का निकालेंगे, फिर 3 का निकालेंगे, फिर 4 का निकालेंगे। फिर आपको कितने भी नंबर दे रखे हों आप एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि एचसीएफ कैसे निकालें बाय इक्लूड डिवीजन लेमा। तो लेमा देखो मैंने यहां लिखा हुआ है, इक्लूड्स डिवीजन लेमा। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, अब हमको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड एचसीएफ ऑफ कोई भी 2 नंबर। शुरुआत करते हैं तो बहुत छोटे छोटे 2 नंबर हम लेंगे ताकि बात को हम इजीली समझ पाए, फिर धीरे धीरे हम बढ़ते चले जाएंगे। तो हमने 2 नंबर ले लिए। मान लीजिए मैंने 2 नंबर ले लिए, एक मैंने ले लिया 12 ले लिया और एक मैंने ले लिया 44 ले लिया। मुझे इन 2 नंबर का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ 2 तरीके से हम सीखेंगे। एक हमें सीखना है बाय इक्लूड डिवीजन लेमा और दूसरा हमें सीखना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। यहां पर सबसे पहले आप ये ध्यान देंगे कि आपसे जो एचसीएफ पूछा गया है वो किस मेथड से पूछा गया है। मेथड पर ज्यादा ध्यान देंगे। अगर आपसे इक्लूड डिवीजन लेमा से पूछा गया है तो आप इक्लूड डिवीजन लेमा लगाएंगे, और अगर आपसे प्राइम फैक्टराइजेशन से पूछा गया है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इक्लूड डिवीजन लेमा सीख रहे हैं, तो हम यहां लिख देते हैं बाय इक्लूड डिवीजन लेमा। चलिए इस क्वेश्चन का सलूशन देख लेते हैं कि कैसे सलूशन करना है। सबसे पहले जैसे अभी हमने डिवाइड करके दिखाया था, तो जो बड़ा नंबर था वो हमारा ए था और जो हमारा छोटा नंबर था वो हमारा बी था। तो यहां पर भी हम ले लेते हैं, टेक ए इक्वल टू क्या ले लिया? बड़ा नंबर कौन है? 44 और छोटा नंबर क्या है हमारा? बी 12। तो अब हम क्या लगाएंगे? बाय इक्लूड डिवीजन लेमा लगाएंगे। बाय इक्लूड डिवीजन लेमा फर्स्ट स्टेप। पहले इक्लूड डिवीजन लेमा लिख देते हैं, बी क्यू प्लस आर, और हमारी जो आर की वैल्यू होगी वो क्या होगी? बी से कम होगी। फर्स्ट स्टेप देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपका ए तो पता चल गया कितना? 44 है, और आपको बी भी पता चल गया कि कितना है? 12 है। अब क्यू कैसे पता चलेगा? अभी अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, उसी क्वेश्चन के अंदर आपने आइडेंटिफिकेशन कर ली थी कि ये हमारा क्यू है और ये हमारा आर है। तो हम वही क्वेश्चन दोबारा से करेंगे। ए हमारा कितना है? 44 है। ए हमारा कितना है? 44। बी हमारा कितना है? 12।
तो इसको डिवाइड करते हैं, 3 मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 36। अब क्या करेंगे आप, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8। अब इस तरीके से आपको इजीली आइडेंटिफिकेशन हो रही है कि आपका Q कितना है, तो हम कहेंगे Q हमारा 3 है, प्लस हमारा रिमाइंडर कितना है, कंपैरिजन करके बताते हैं, तो रिमाइंडर हमारा 8 है। आपको बड़े आसानी से पता चल गया। अब इस बात पर आ जाइए, यहां पर देखिए R की वैल्यू हमारी B की वैल्यू से कम है, B हमारा 12 है, ठीक है। ये हमें कब तक करना है, ये हमें तब तक करना है जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। सेकंड स्टेप, अब देखिए सेकंड स्टेप कैसे लिखेंगे आप। सेकंड स्टेप में जो आपका B था वो A बन जाएगा, और जो आपका रिमाइंडर है वो B बन जाएगा। रिपीट करता हूं दोबारा से, जो हमारा B है वो A बन जाएगा, और जो रिमाइंडर है वो B बन जाएगा। तो यहां 12 और ये 8 इंटू, अब देखिए फिर से करके देखना पड़ेगा, तो फिर से करके देख लेते हैं कैसे करेंगे। 12 डिवाइडेड बाय 8 कितने पर आया, ये 1 पे, 8 कितना आ गया 4। तो अब आप बड़े आराम से लिख सकते हैं 1 प्लस 4। थर्ड स्टेप, जब तक नहीं हो रहा आप करते जाएंगे, फिर से 8, ये 4, अब देखिए डिवाइड सीधा हो रहा है 2 पे, प्लस 0, चाहे तो करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहां 4 आ गया, यहां 8 आ गया, ये कैंसिल, तो ये 0 आ गया। जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो लास्ट आपकी B की वैल्यू होगी वही आपका SCF होगा। तो हमारा SCF क्या आ गया, SCF ऑफ 2 नंबर्स जो हमने लिए थे 12 और 44, ये आ गया हमारा 4, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है जी। इसी तरीके से हम 1-2 क्वेश्चंस और लेते हैं, आगे अप्लाई करेंगे। देखिए जरा, फाइंड SCF। अब 2 नंबर कौन से लें, कोई भी ले लेते हैं। हमने 2 नंबर ले लिए, 21 ले लिया और मैंने 184 ले लिया, ये 2 नंबर ले लिया। अब आप बड़े आराम से आइडेंटिफिकेशन कर पाते हैं। हेयर A कितना हो गया, 184 हो गया, B कितना हो गया, 21 हो गया। आपको SCF निकालना है, क्या लगाएंगे आप, बाय इक्लूड डिवीजन लेमा। इक्लूड डिवीजन लेमा क्या होता है आपका, A इक्वल टू BQ प्लस R, और R की वैल्यू आपकी क्या होगी, 0 हो सकती है या B से कम होगी। फर्स्ट स्टेप लिखेंगे, पहला स्टेप में आपका क्या है, A कितना है हमारा 184 और B हमारा, अब Q कैसे निकालें। देखिए जब तक आपको चीजें नहीं आ रही हैं आप प्रॉपर जाइए, डिवाइड करिए 21 से, कितने पर जा रहा है, देखिए आप कितने पे जा रहा है, 7 पे 8 पे जो भी है, 8 से करके देखते हैं। 8 बन जाए 8, 16, सब्ट्रैक्ट करिए कितना आएगा, 6, 1। क्लियर है जी, तो इसको लिख देंगे, 8 यहां पर आ गया प्लस 16। अब हम क्या करें, सेकेंड स्टेप पर चलते हैं। सेकेंड स्टेप में मैंने क्या बताया आपका, जो आपका B होता है वो A बन जाता है, और जो आपका R होता है वो B बन जाता है। फिर से डिवाइड करिए। अब आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा, इसलिए मैं यहां से इसको हटा देता हूं, आगे खुद लगाएंगे। डिवाइड करते हैं 21 को 16 से, कितना आएगा देखिए, 1,
यहाँ पे कितना आया 5, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे आपका 5 आ गया। इस तरीके से थर्ड स्टेप देख लेते हैं। थर्ड स्टेप में क्या होगा, 16 आपका यहाँ पे आ गया, 5 आपका यहाँ पे आ गया, इनटू फिर से डिवाइड कर लीजिए। तो यहीं पे हम ऐसे भी लिख लिख के डिवाइड करते हैं सीधा। कितने पे जा रहा है, देखो 3 पे, 15, 1 बचा, तो 5 इंटू 3 प्लस 1। फोर्थ स्टेप देख लीजिए, जब तक रिमाइंडर 0 ना आए आपको करते रहना है। तो ये 5 आ गया, ठीक है जी, और रिमाइंडर आपका कितना था 1 इंटू कितने पे जाएगा 5 पे प्लस 0। अब आपका रिमाइंडर 0 आ गया, तो जो बी होता है वो आपका आंसर बन जाता है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ 21 और 184 का क्या आ गया, हमारा 1 आ गया। तो आपको जो भी आंसर आए आपको करते जाना है, फिर आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है जी। अभी यहां पर जब एचसीएफ 1 आता है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर लाइन याद रखेंगे कि ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ 1 आएगा उनको हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। कोई भी दो नंबर जिनका एचसीएफ 1 आ रहा है वो को प्राइम नंबर कहलाएंगे। को प्राइम नंबर क्या होंगे, जिनका एचसीएफ 1 आए। तो इसको आप नोट कर लेंगे, 2 numbers are said to be co-prime when their HCF is 1। कोई भी दो नंबर जिनका HCF 1 आएगा वो को-प्राइम, तो ये दोनों नंबर को-प्राइम हो गए। एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसके बाद हम 3 का सीखेंगे कि 3 का कैसे करते हैं। अब हमने 2 नंबर ले लिए, एक ले लिया 35 ले लिया, फाइंड एचसीएफ ऑफ 35 ले लिया, और एक हमने ले लिया 1565 ले लिया। फाइंड एचसीएफ ऑफ 35 1565 बाय इंक्लूड डिवीजन लेमा। तो सॉल्यूशन आपको पता है, अब आपने कैसे करना है। ए कितना है 1565, बी कितना है 35 बाय इंक्लूड डिवीजन लेमा। क्या होता था, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आर की वैल्यू हमारी कहां से कहां तक लाई कर रही है। चलिए फर्स्ट स्टेप लिख देते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ए हमारा कितना है 1565, बी हमारा कितना है 35, क्यू हमें निकालना पड़ेगा तो पहले निकाल लेते हैं। 1565 डिवाइडेड बाय 35 कितना आएगा, देखिए सिर्फ 3 नंबर को डिवाइड करने की कोशिश करो, 4 पे चला जाएगा 4, 20, 14 कितना आया 6, या 1, ये 5। अब कितने पे चला जाएगा, फिर से 4 पे चला जाएगा, कितना हो गया 140, कितना बचा 5। ये रिमाइंडर हमेशा बी से कम आ गया तो इसको पहले हम लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, 44 प्लस 25। चलिए सेकंड स्टेप लिखते हैं। सेकंड स्टेप आपका क्या होगा, 35 यहां आ गया, 25 आपका यहां आ गया, इनटू अब देखिए रिमाइंडर कितना आएगा, क्वेश्चन कितना आएगा, तो फिर से डिवाइड करते हैं हम 35 को। 35 को हमने डिवाइड करा कितने से, सॉरी 35 को डिवाइड करा हमने 25 से, तो कितने पे जाएगा 1, यहां पे 10, तो इसको लिख देते हैं 1 प्लस 10। थर्ड स्टेप देख लेते हैं हम।
थर्ड स्टेप क्या होगा, 25 यहां पे आ गया, 10 यहां पे आ गया, कितने पे जाएगा, सीधा सीधा नजर आ रहा है। फोर्थ स्टेप देख लीजिए, फोर्थ स्टेप क्या होगा, चलिए फोर्थ स्टेप देख लेते हैं क्या होगा। 10 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, अब कितने पे गया 2, तो रिमाइंडर 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ 35 1565 इज इक्वल टू, तो ये आपका एचसीएफ आ गया। इस तरीके से देखिए आप 2 डिजिट का एचसीएफ बाय इक्लूड डिवीजन लेमा, कोई भी 2 नंबर ले लीजिए और आप उनको करना स्टार्ट कर दीजिए। अभी हम सीखेंगे 3 नंबर वाले, ये 3 नंबर वाले कैसे करेंगे। चलिए अब 3 नंबर ले लेते हैं, 3 नंबर का एचसीएफ निकालते हैं बाय इक्लूड डिवीजन लेमा। फाइंड एचसीएफ, 3 नंबर कोई भी 3 नंबर ले लेते हैं हम। 12 ले लिया हमने, 46 ले लिया एंड 192 बाय इक्लूड डिवीजन लेमा। तो देखिए इस केस में आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपने कोई भी 2 नंबर सेलेक्ट करने और उनका एचसीएफ निकाल लेना है। ये 2 नंबर आपके कोई भी जो आपका मन करे। आसान होता है कि हम 2 छोटे नंबर पहले ले लें, तो लिख देते हैं टेक 12 एंड 46। अब वही प्रोसीजर हम लगाएंगे जैसे हमने पहले लगाया था कि इसमें से बड़ा कौन है, हेयर ए आपका क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा और बी आपका क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। बाय इक्लूड डिवीजन लेमा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो आर की आपकी वैल्यू क्या होगी, ये आपको पता है कि 0 हो सकती है या 0 से बड़ी, बी से छोटी। तो फर्स्ट स्टेप कैसे लिखते थे, पहला स्टेप ए हमारा कितना है 46, बी हमारा 12 इंटू, डिवाइड कर लीजिए फटाफट, 46 3 36 10, तो 3 प्लस 10। अब सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड स्टेप 12 इधर आ जाएगा, 10 इधर आ जाएगा, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, मल्टीप्लाई 1, कितना रिमाइंडर आया 2। फिर थर्ड स्टेप में हमारा ये 10 हो गया, यहां 2 आ गया इंटू 5 प्लस रिमाइंडर 0। अब आप लिख देंगे एचसीएफ, 2 नंबर का भी हमने एचसीएफ निकाला है, 12 46 कितना आ गया 2। अब देखिए आपने क्या करना है, जो भी आपने 2 नंबर ले लिए उसके अलावा 1 नंबर बचा हुआ है आपका और आपका एचसीएफ आ गया। अब इन दोनों नंबर का एचसीएफ आप अगेन निकालेंगे, टेकिंग, अब आप क्या लेंगे 2, क्योंकि एचसीएफ हमारा 2 आया है और 1 नंबर हमारा बचा हुआ है 192, तो ये ले लेंगे। अब जैसे इसको प्रोसीड किया था वैसे ही दोबारा कर देंगे, हेयर ए कितना है, जो बड़ा होगा वो हमारा ए होगा 192, बी कितना होगा 2 होगा, फिर से वही करिए बाय इक्लूड डिवीजन लेमा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आर की वैल्यू आपकी 0 से बराबर और ग्रेटर देन लेस देन बी। अब फर्स्ट स्टेप लिखिए, फर्स्ट स्टेप आपका क्या आएगा, देखिए ए हमारा कितना है 192 और बी हमारा 2, हम जानते हैं कि ये सीधा डिवाइड होगा, 192 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड करके देखिए कितने पे जाएगा 9 18 1 2 फिर 6 12, तो सीधा 96 पे जा रहा है 96, तो रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, अब इन दोनों का एचसीएफ भी हमारा एचसीएफ
किस किस का, 2 और 192 का, 192 का कितना हो गया 2। अब इन दोनों का भी 2 है और इन दोनों का भी कितना आ रहा था 2, देयरफॉर अब आप लिख देंगे तीनों का एचसीएफ ऑफ 12, 46, 192 इज इक्वल टू 2। इस तरीके से आप 3 नंबर का एचसीएफ निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि आप 3 नंबर वाले एचसीएफ कर पाए। फिर हम एक 4 नंबर अगर हमें दे रखे हो तो कैसे एचसीएफ निकालेंगे वो देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड द एचसीएफ। 3 नंबर बदल देते हैं। एक नंबर आपने 15 ले लिया, एक नंबर आपने 63 ले लिया और एक नंबर 147 ले लो। ठीक है जी, प्रोसीड वैसे ही करना है सेम। चलिए स्टार्ट कर देते हैं, सोल्यूशन करते हैं। कोई भी 2 नंबर, पहले 2 नंबर ले लेते हैं छोटे छोटे। टेक 15 एंड 63। हियर a इक्वल टू कितना हो जाएगा 63 एंड b इक्वल टू 15 बाय क्या होगा, बाय इंक्लूड डिवीजन लेमा। a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर इज क्या होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। फर्स्ट स्टेप लिख दीजिए। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, a हमारा कितना है 63, b हमारा 15, डिवाइड कर लीजिए 15 63 कितने पे आया 4, तो यहां पे 3, तो 4 प्लस 3। सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा, सेकेंड स्टेप 15 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है 5 से, तो रिमाइंडर 0। तो एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ किस किस का 15 और 63 का, 15 और 63 का एचसीएफ कितना आ गया 3। अब हम क्या लेंगे, अब हमारा जो एचसीएफ आता है उसके साथ हम दूसरे नंबर को लेते हैं। नाउ टेकिंग क्या ले लिया हमने 3 आया था हमारा, 3 एंड 147, तो फिर से वही a कितना हो गया 147 हो गया और b हमारा कितना हो गया 3 हो गया। बाय इंक्लूड डिवीजन लेमा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वैल्यू क्या आ गई, तो पुट कर दीजिए। फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा जी 3 डिवाइड करके देख लीजिए कितने पे डिवाइड हो रहा है, 4 3 जा 12, 2 7, तो 9 पे 49, ये भी आपका सीधा सीधा आ गया। तो आपका एचसीएफ क्या आया, एचसीएफ ऑफ 3 और 147, देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 15 63 147 इज इक्वल टू 3 आंसर। इस तरीके से आप याद रखेंगे कि 3 का कैसे निकालते हैं, 2 की तरह ही है, पहले 2 का निकाल लीजिए फिर उस नंबर को जो बचा हुआ नंबर है ऐसे निकाल लेंगे। अगर हम इसी क्वेश्चन को 4 नंबर पर बात करें कि मान लीजिए आपको 4 नंबर दे रखे हों और एचसीएफ निकलवाएं, नॉर्मली आपके 10th क्लास के सीबीएसई में 3 नंबर से ज्यादा नहीं आते, लेकिन तरीका वही है, आपको पता होना चाहिए कि अगर 4 नंबर भी दे दिए जाए तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए एक सवाल ले लेते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड एचसीएफ ऑफ, अब 4 नंबर कौन से लेंगे आप, कोई भी ले लीजिए जो आपका मन करे। तो
नॉर्मली हम छोटे छोटे नंबरों से लेके बात समझ रहे हैं, तो वही हम लेते हैं। एक हमने 12 ले लिया, एक हमने 32 ले लिया, एक 42 ले लिया और एक 92 ले लिया, ऐसे ले लिए। चलिए कोई भी 4 नंबर ले लिए बाय इंक्लूड डिवीजन लेमा, इसी का इस्तेमाल करना है। इस केस में आपने क्या करना है, पहले 2 नंबर सेलेक्ट कर लीजिए, 2-2 के पेयर बना लीजिए, उनका एचसीएफ निकाल लीजिए। तो आपने 2-2 के पेयर बना लिए, ये 2 का पेयर बना लिया और ये 2 का पेयर बना लिया। तो करते हैं सॉल्यूशन। टेक 12 और 32, ये 2 नंबर ले लिए। ए हमारा कितना होगा, जो बड़ा होता है वो ए लेते हैं, और बी हमारा कितना हो जाएगा 12 बाय इंक्लूड डिवीजन लेमा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और हमारा आर क्या होता है, अब तो आपको याद हो गया होगा इंक्लूड डिवीजन लेमा क्या है। चलिए फर्स्ट स्टेप लिखते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, 32 12 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से, कितना हो गया 24, 32 में से घटा दीजिए तो प्लस 8, करके देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं। 32 कितना हो गया 2, 24 8, तो ऐसे लिख दिया। अब सेकंड स्टेप देखते हैं क्या होगा। सेकंड स्टेप में 12 इधर आ गया, 8, तो यहां पे क्या आएगा 1 प्लस 4। थर्ड स्टेप क्या होगा आपका, थर्ड स्टेप में 8 इधर आ गया, 4 इधर आ गया, किससे मल्टीप्लाई करें 2 प्लस 0, 0 रिमाइंडर आ जाता है तो हमें एचसीएफ मिल गया। एचसीएफ 2 नंबर कौन कौन से हैं, 12 और 32, तो हमारा एचसीएफ आ गया 4। अब इसी को हम जो 2 नंबर हमारे बचे हुए थे उन पर लगा के देखते हैं। फिर से ले लेते हैं टेक 42 92, हम इसको इसके साथ लें फिर इसको इसके साथ लें, उससे थोड़ा प्रोसीजर ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो बेहतर है कि हम क्या करें, पहले इन दोनों नंबर का निकाल लें। फिर से हमारा ए क्या हो गया, हेयर ए इक्वल टू 92 हो गया, बी क्या हो गया, बी इक्वल टू 42 हो गया। लगाइए यही, बाय इंक्लूड्स डिवीजन लेमा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा 92 हो गया, बी हमारा कितना है 42। चलिए करके देखते हैं, 92 कितने पे 2 पे, 4 8, कितना बचा 8, तो क्या आया 42 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस रिमाइंडर। सीधा सीधा याद रखा करो कि क्वेश्चन कितना है, रिमाइंडर कितना है। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप देखिए क्या है, 42 इधर आ गया इक्वल टू 8 इधर आ गया, मल्टीप्लाई बाय कितना होगा 5 प्लस कितना बचा 2। थर्ड स्टेप देख लेते हैं, थर्ड स्टेप क्या होगा, 8 इधर आ गया, 2 यहां पे आ गया, तो क्या आया 4, रिमाइंडर आ गया 0। तो एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ 2 नंबर का किस किस का 42 और 92 का कितना आ गया 2। अब क्या करना है हमें, ऐसे करके हमने जब 2-2 नंबरों के पेयर बना लिए तो हमने दोनों के एचसीएफ निकाल लिए। अब हमारे पास ये 2 नंबर हो गए, इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकाल दीजिए, तो यही नंबर आपके चारों का एचसीएफ होगा। तो इसको मैं रफ करके यहां करता हूं, देखिए ये 2 नंबर का एचसीएफ था, ये 2 नंबर का एचसीएफ था। अब हम क्या करते हैं, टेक बड़ा ये है तो ए इसको लेंगे, टेक 4 and 2, या पहले ऐसे लिख लो, जो छोटा है वो ऐसे लिख लो 2 and 4। हेयर ए कितना होता है बड़े वाला, ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 2। लगाइए बाय इंक्लूड डिवीजन लेमा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर।
ये अब आपको याद हो गया होगा। फर्स्ट स्टेप अब इन दोनों का करके देखिए क्या होगा। ए हमारा 4 है, बी हमारा 2 है, तो सीधा सीधा ये तो पहले स्टेप में खत्म हो रहा है। तो एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ ऑफ 2 और 4 2 आ गया। देयरफॉर अब चारों नंबर का एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ 12, 32, 42, 92 इज इक्वल टू 2। ये आंसर आ गया। ठीक है जी। आपने 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 का, 5 आए तब भी हम ऐसे पेयरिंग बनाते जाते हैं और करते जाते हैं। तो इक्लूड डिवीजन लेमा से आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। कल नेक्स्ट आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे 1.1 के, देखेंगे। क्लियर है जी। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।